हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो हिंदी पैडागोजी से रिलेटेड हम क्वेश्चन सीरीज को डिस्कस कर रहे थे, जो हमारे आने वाला सीटेट का एग्जाम है 5 जुलाई को। उसमें जो हिंदी पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 15 नंबर के हमारी हिंदी पैडागोजी से क्वेश्चन आते हैं, तो किस तरह हम आसानी से 15 में से 15 नंबर ला सकते हैं। तो क्वेश्चन से हमें एक आइडिया लग जाता है, डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी पैडागोजी से रिलेटेड। और साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो भी वीडियो है न्यू, उसका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। डैश की अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है। ऑप्शन ए में देखा वाचन कौशल के द्वारा, या ऑप्शन बी रहेगा पठन कौशल के द्वारा यानी पढ़ने के द्वारा, या ऑप्शन सी रहेगा श्रवण कौशल के द्वारा सुनने के कौशल के द्वारा विकसित होता है, या ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं, या कि इन तीनों में से किसी के द्वारा नहीं होता। तो ऑप्शन इसमें जो पूछा गया था वो पूछा गया थी डैश यानी कि खालिस्तान के द्वारा जो अन्य भाषाई कौशलों को अगर विकसित करना है हमें, तो उसका जो एक आधार होता है, एक बेस होता है, वो होता है श्रवण कौशल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। किसी भी भाषाई कौशल को विकसित करने के लिए सबसे जरूरी होता है श्रवण कौशल को अच्छे से मजबूत होना। जब हमारा श्रवण कौशल अच्छे से विकसित हो पाएगा तभी, और जैसे पठन कौशल हो गया, लिखन कौशल हो गया, ये अच्छे तरीके से विकसित कर पाएंगे, और वाचन कौशल भी। तो सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो है श्रवण कौशल को विकसित करना। एक बेसिक आधार होता है, यानी कि एक आधार होता है। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य है, यानी कि इसमें पूछेगी जो लेखन शिक्षण का उद्देश्य है वो कौन सा है, हमें वो बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है सुपाठ्य लेख लिखना, या ऑप्शन बी रहेगा सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करना, बिल्कुल है। और ऑप्शन सी में दे रखा है शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखना, बिल्कुल जरूरी है। अगर जब शुद्ध वर्तनी हम लिख पाएंगे तभी लेखन शिक्षण का विकास हो पाएगा। और ऑप्शन डी में देखा उपयुक्त सभी, यानी कि ए बी और सी पॉइंट्स में जो दिए गए ये सारे ही हमारे लेखन शिक्षण का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो सुपाठ्य लेख लिखने के द्वारा भी लेखन शिक्षण को विकसित किया जा सकता है। और सोचने और निरीक्षण करने किसी चीज़ के बारे में जब भावों को हम क्रमबद्ध यानी कि एक सीरीज के रूप में जब व्यक्त करते क्रमबद्ध तरीके से, तो वो भी लेखन शिक्षण को विकसित किया जा सकता है। और जब शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखना होता है उसमें भी लेखन शिक्षण का उद्देश्य होता है, जिसके द्वारा पूरा किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए, यानी कि मुख के माध्यम से जो अभिव्यक्ति होती है उसमें कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में देखा शुद्धता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति में शुद्धता तो बहुत जरूरी होती है, जब शुद्ध उच्चारण होगा तो तभी मौखिक अभिव्यक्ति सही तरीके से विकसित हो पाएगी। ऑप्शन बी में दे रखा है प्रभावमयता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। एक बोलने का ले ताल गति एक प्रवाह होना बहुत जरूरी होता है। ऑप्शन सी में दे रखा है श्रोताओं से काफी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, या ऑप्शन डी रहेगा अवसर अनुकूल होना चाहिए। तो बिल्कुल होना चाहिए, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति जब होनी चाहिए एक अवसर के अनुकूल ही होनी चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम जो विशेषता मानी गई है वो मानी गई है श्रोताओं से काफ़ी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग किया जाना। तो ऐसा तो नहीं है कि जो श्रोताओं से उच्च स्तर की भाषा प्रयोग किया जाना चाहिए, तो ये गलत बोला गया, ये विशेषता नहीं है। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से लेखन अभ्यास है, यानी कि इसमें पूछेगी जो लेखन का अभ्यास है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में देखा है सुलेख होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेखन कौशल को विकसित करने के लिए सुलेख तो जरूरी होती है, जो प्राइमरी लेवल से बच्चों को सिखाई जाती है। ऑप्शन बी के अंदर देगा अनुलेख। ऑप्शन सी में देगा सुलेख होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ऑप्शन डी में देगा ए और बी तीनों ही पॉइंट लेखन कौशल के अभ्यास में जरूरी है। हमारा आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि जो लेखन कौशल का अभ्यास विकसित किया जाता है वो सुलेख अनुलेख सुलेख तीनों के द्वारा ही विकसित किया जाता है। तो ये सभी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। भाषा शिक्षण में विचारों के आदान और प्रदान के छात्रों में निम्न में से किस कौशल का विकास किया जाता है, यानी कि इसमें पूछे कि जो भाषा शिक्षण में जब विचारों का आदान और प्रदान किया जाता है तो उसमें छात्रों में कौन सा कौशल को विकसित किया जाता है।
ऑप्शन ए में दे रखा भाषा कौशल का विकास हो पाता है, या ऑप्शन बी में दे रखा चिंतन कौशल का विकास हो पाता है, या ऑप्शन सी में दे रखा सामूहिक क्रियाओं में कार्य करने के कौशल का विकास हो पाता है, या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी यानी कि तीनों के द्वारा ही भाषा शिक्षण में विचारों के आदान और प्रदान से छात्रों में कौशल को विकसित किया जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो भाषा शिक्षण में विचारों के आदान प्रदान से छात्रों में जो कौशल विकसित किया जाता है वो भाषा कौशल का विकास किया जाता है। उसके बाद चिंतन कौशल को भी विकसित किया जाता है, साथ ही सामूहिक क्रियाओं में कार्य करने के जो कौशल है उसको भी विकसित किया जाता है। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में पूछा गया कि उसमें कौन कौन सी विशेषता होती है। ऑप्शन ए में दे रखा है स्वाभाविकता होनी चाहिए, या ऑप्शन बी रहेगा स्पष्टता होनी चाहिए, या ऑप्शन सी रहेगा बोधगम्यता होनी चाहिए, या ऑप्शन डी रहेगा ये सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता होती है वो स्वाभाविकता भी होती है, स्पष्टता भी होती है, बोधगम्यता भी होती है, इसलिए ऑप्शन डी ये सभी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। श्रवण कौशल के शिक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जाती है, यानी कि सुनने के कौशल के शिक्षण के द्वारा जो उद्देश्य की पूर्ति की जाती है उसके बारे में बताना है हमें। ऑप्शन ए में दे रखा छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास किया जाता है, या ऑप्शन बी रहेगा छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा किया जाता है, या ऑप्शन सी रहेगा श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित की जाती है छात्रों में, या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी यानी कि इन तीनों ही कौशलों को विकसित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि श्रवण कौशल के शिक्षण के द्वारा जो उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है वो छात्रों को मानसिक और जो बौद्धिक विकास करना भी जरूरी होता है। उसके साथ ही छात्रों में जो भाषा और साहित्य के प्रति रुचि और इंटरेस्ट पैदा करना जरूरी होता है, और साथ में जो श्रुत सामग्री है उनका सारांश ग्रहण करने की योग्यता भी छात्रों में विकसित की जाती है। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाचन का महत्व नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए में दे रखा वाचन जो है वाचन कौशल ज्ञानोपार्जन का साधन होता है, या ऑप्शन बी रहेगा सामाजिक दृष्टिकोण की अपेक्षा वाचन शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन सी में दे रखा लोकतंत्रात्मक प्रवृत्ति के विकास में वाचन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, या ऑप्शन डी रहेगा वाचन मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन होता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्या जो है वाचन कौशल का जो महत्व पूछा था नहीं होता, वो होता है सामाजिक दृष्टिकोण की अपेक्षा वाचन शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा जरूरी नहीं है, वाचन कौशल के सामाजिक दृष्टिकोण का भी होना जरूरी होता है और उसी के साथ शैक्षिक दृष्टिकोण का भी होना जरूरी होता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाचन और पठन कौशल का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए में देखा बालकों के आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करा दिया जाए कि वे यथा अवसर भावों के अनुकूल अपने जो स्वर में लोच देकर पढ़े, या ऑप्शन बी रहेगा बालकों को वाचन के माध्यम से शब्द ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान कराया जाता है और उसकी के साथ ही बच्चों की इस कला से छात्र मुंह में व जीवा के उचित स्थान से ध्वनि और उच्चारित करते रहेंगे, या ऑप्शन सी रहेगा वाचन से अक्सर उच्चारण ध्वनि बल निगम सास्वरता आदि को सम्यक संस्कार प्राप्त होता है, या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी कि वाचन और पठन कौशल का जो उद्देश्य होता है वो तीनों ही ऑप्शन हमारे राइट आंसर रहेंगे। बालकों के स्वर में आरोह और अवरोह का अभ्यास करा दिया जाता है ताकि जो छात्र है वो यथा अवसर यानी कि जब यथा अवसर भावों के अनुकूल जो है अपने जो स्वर में लोच देकर चीज़ों को पढ़ सके, और उसी के साथ ही जो बी में दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में बालकों को वाचन के माध्यम से शब्द हो गया ध्वनि हो गया ध्वनियों हो गया को पूर्ण ज्ञान कराया जाता है, और साथ में वाचन की इस कला से छात्र जो है वो अपनी मुँह और जीवा के जो उचित स्थान से जो ध्वनि के उच्चारित करते हैं उसका भी ज्ञान दिया जाता है, और साथ में वाचन के जो अक्षर हो गए और उच्चारण हो गए ध्वनि हो गया बल हो गया निगम हो गया सास्वरता हो गई आदि को भी सिखाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वाचन और पठन संबंधी की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए में देखा आशुद्ध उच्चारण होना चाहिए, या ऑप्शन बी में रखा है वाचन में सम्यक गति होनी चाहिए, या ऑप्शन सी रहेगा अटक अटक कर पढ़ना चाहिए, या ऑप्शन डी रखा है भावा अनुकूल
आरोह और अवरोह का अभाव होना चाहिए। इसमें नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो वाचन और पठन संबंधित त्रुटि नहीं होगी वो वाचन में समय गति के द्वारा नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यानी कि सुनने कौशल के शिक्षण में जो उद्देश्य नहीं होता वो हमें बताना है श्रवण कौशल का। ऑप्शन ए में देखा, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना बिल्कुल होता है श्रवण कौशल के द्वारा। ऑप्शन बी में देखा, पूरी बात को सुनना, ना कि वक्ता के कथन के सारांश को समझना। ऑप्शन सी में देखा, स्रोत सामग्री के विषय को भली भांति समझने की योग्यता उत्पन्न करना। और ऑप्शन डी में देखा, किसी भी स्रोत सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करना। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। यानी कि जो श्रवण कौशल शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं होता वो होता है पूरी बात को सुनना और ना कि जो वक्ता के कथन का सारांश को समझना। इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, निम्नलिखित में से किस कौशल में निपुण होने के बाद स्वराघात, बालाघात व स्वर के उतार और जो चढ़ाव के अनुसार छात्र किसी कथन को समझ सकता है। ऑप्शन ए में दे रखा श्रवण कौशल के द्वारा, या ऑप्शन बी रहेगा पठन कौशल के द्वारा, या ऑप्शन सी में दे रखा भाषण कौशल के द्वारा, या ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो कौशल में निपुण होने के बाद स्वराघात और बालाघात जो है वो स्वर के जो उतार और चढ़ाव के अनुसार जो छात्र किसी कथन को समझ पाते हैं वो होते श्रवण कौशल के द्वारा। जितना अच्छे से छात्र सुन पाएगा उतने अच्छे से ही छात्रों में इन चीज़ों को विकसित करने में आसानी रहेगी। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि श्रवण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है। यानी कि जो श्रवण कौशल के शिक्षण में सबसे ज़्यादा उपयोगी विधि है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में देखा प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा, ऑप्शन बी में देखा शास्त्र वाचन, ऑप्शन सी में देखा भाषण के द्वारा, ऑप्शन डी रहेगा इन सभी विधियों के द्वारा ही किया जाता है श्रवण कौशल का विकास। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, क्योंकि जो श्रवण कौशल के शिक्षण में जो सबसे अच्छी विधि है वो प्रश्नोत्तर के द्वारा भी विकसित की जाती है, उसके साथ शास्त्र वाचन के द्वारा भी की जाती है और भाषण के माध्यम से भी की जाती है। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौन पठन का महत्व नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए में देखा मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं, या ऑप्शन बी रहेगा मौन वाचन में थकान, ऑप्शन बी में दे रखा है मौन वाचन में थकान कम होती है और क्योंकि इसमें वाग्य यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता, या ऑप्शन सी रहेगा मौन वाचन अवकाश का सदुपयोग करता है, या ऑप्शन डी रहेगा मौन वाचन के समय पाठक एकाग्रित होकर ध्यान केंद्रित कर पड़ता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। मौन वाचन में क्या होता है कि जो नेत्र तथा मस्तिष्क है वो सक्रिय रहते हैं, तो ये गलत बोला गया है। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए में देखा बालकों का उच्चारण शुद्ध एवं परिमार्जित हो, या ऑप्शन बी रहेगा विषय की अनुकूलता से अधिक भाषा शैली को महत्व देना जरूरी होना चाहिए, या ऑप्शन सी में दे रखा है छात्रों को व्याकरण समझ भाषा का प्रयोग करना सिखाना चाहिए, या ऑप्शन डी रहेगा बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना सिखाना चाहिए छात्रों को। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मौखिक भाव प्रकाश में शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं होना चाहिए वो होना चाहिए विषय की अनुकूलता से अधिक भाषा शैली को महत्व देना। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, सस्वर वाचन में निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए में दे रखा मानक भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी में दे रखा स्थानीय बोलियों का प्रवाह नहीं होना चाहिए सस्वर वाचन में, या ऑप्शन सी रहेगा आत्मविश्वास के साथ वाचन किया जाना चाहिए, या ऑप्शन डी रहेगा विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमसे जो पूछा गया था वो नहीं पूछा गया था कि सस्वर वाचन में क्या नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए ऑप्शन बी स्थानीय बोलियों का प्रवाह। एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि कब क्वेश्चन जब भी पूछा जाए उसमें हाँ या नहीं को जरूर देखना, कब क्वेश्चन में हाँ पूछा जाता है कब नहीं पूछा जाता है। इससे आप हाईलाइट जरूर करना
और उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर देना है, क्योंकि कई बार होता है हमें आते हुए भी उसका आंसर हम एग्ज़ाम में गलत करके आ जाते हैं, जिससे होता है और हमसे छोटी छोटी गलतियाँ होती है जो हम रिपीट होती है, जिसके द्वारा हम एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण शाश्वत वाचन में होना जरूरी है? ऑप्शन ए में देखा उचित ध्वनि निगम होना चाहिए। ऑप्शन बी में देखा उचित लय गति होनी चाहिए। ऑप्शन सी में देखा उचित हाव भाव होने चाहिए, या ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ये हमारा आंसर रहेगा। क्योंकि जो उचित ध्वनि और निगम होता है और उचित लय गति और उचित हाव भाव, ये सारा जो होता है वो श्रवण कौशल में विकसित किया जाता है। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन प्रस्तुत करता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया अध्यापक वाचन कहते हैं। ऑप्शन बी में दिया अनुकरण वाचन कहा जाता है। ऑप्शन सी में दे रखा आदर्श वाचन कहा जाता है, या ऑप्शन बी रहेगा विशेष वाचन कहा जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जब अध्यापक कक्षा में छात्र के समक्ष स्वयं यानी कि वो खुद वाचन प्रस्तुत करता है यानी कि बोलता है तो उसे कहते हैं आदर्श वाचन, क्योंकि अध्यापक बोल रहे हैं और छात्र उसकी बातों को सुन रहे हैं आदर्श रूप में। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। भाषा में आकलन संभव है, यानी कि भाषा में आकलन जो है वो किसके द्वारा संभव है? ऑप्शन ए में दे रखा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा किया जाना चाहिए, या ऑप्शन बी रहेगा केवल परीक्षाओं के द्वारा ही संभव हो पाता है, या ऑप्शन सी रहेगा केवल परियोजना कार्य के द्वारा ही भाषा में आकलन संभव हो पाता है, या ऑप्शन डी रहेगा केवल गतिविधियों के द्वारा ही भाषा में आकलन किया जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो भाषा में आकलन संभव हो पाता है वो हो पाता है सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया के दौरान जब अवलोकन किया जाता है शिक्षक के द्वारा कक्षा में, तो उसी के द्वारा आकलन संभव हो पाता है आसानी से। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? यानी कि एक शिक्षक होने के नाते आपकी कक्षा में भाषा में आकलन करते समय यानी कि आप बच्चों की भाषा का आकलन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा महत्व किस कथन को देंगे? ऑप्शन ए में देखा प्रश्नों को निर्माण करना, या ऑप्शन बी रहेगा परिचर्चा के द्वारा, या ऑप्शन सी रहेगा सृजनात्मक लेखन के द्वारा कम महत्व देंगे, या ऑप्शन डी रहेगा प्रश्नों के उत्तर लिखना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते भाषा के क्लास में भाषा में जो आकलन करते समय शिक्षक सबसे कम महत्व देगा वो देगा परिचर्चा, कि परिचर्चा के द्वारा जरूरी नहीं कि भाषा का आकलन संभव हो पाए, और बाकी ऑप्शन ए में प्रश्नों का निर्माण करना ये भी जरूरी है, और सृजनात्मक लेखन के द्वारा भी किया जाएगा भाषा का आकलन, और प्रश्नों के उत्तर लिखना भी भाषा में आकलन संभव हो पाते हैं। बाकी कम पूछे गए थे इसलिए परिचर्चा के द्वारा महत्व नहीं देंगे। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सार्वत्रिक महत्वपूर्ण है, यानी कि बच्चों को लिखित कार्य दिया गया है उनका आकलन करना है लिखित कार्य में, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक शिक्षक होने के नाते आप किसे देंगे? ऑप्शन ए में दे रखा अभिव्यक्तित विचार को देंगे, या ऑप्शन बी रहेगा वाक्य विन्यास को देंगे, या ऑप्शन सी में दे रखा तत्सम शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, या ऑप्शन डी रहेगा वर्तनी को दिया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते बच्चों के लिखित कार्य का आपको आकलन करना है, तो सबसे ज़्यादा जो सार्वजनिक महत्वपूर्ण रहेगा वो रहेगा बच्चों के अभिव्यक्ति विचारों को, कि बच्चों ने जो कार्य किया हुआ है वो किस तरीके से अपने विचार को प्रस्तुत किया गया, इसके द्वारा आप महत्व देंगे। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा शिक्षा में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? यानी कि एक टीचर होने के नाते भाषा शिक्षक में कौन सा बिंदु जो है वो सबसे कम महत्वपूर्ण रहेगा आपकी क्लास में? ऑप्शन ए में देखा भाषिक परिवेश, ऑप्शन बी में देखा पाठ्य सामग्री, ऑप्शन सी में रहेगा परीक्षाएं, या ऑप्शन डी रहेगा भाषाई अभ्यास। इसका राइट आंसर रहेगा परीक्षाएं, क्योंकि भाषाई शिक्षा में जो सब ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो भाषिक परिवेश मिलना जरूरी होता है। जब बच्चों को परिवेश दिया जाएगा तो भाषा को अच्छी तरह से अर्जित कर पाएंगे। उसी के साथ पाठ्य सामग्री का होना भी जरूरी होता है और भाषाई अभ्यास भी किया जाना जरूरी होता है, और जो परीक्षाएं इसे सबसे कम महत्व देंगे भाषा शिक्षा में। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए?
ऑप्शन ए में दे रखा है केवल ये जानना कि बच्चों ने कितना सीखा, या ऑप्शन बी में दे रखा है बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना, या ऑप्शन सी में दे रखा है केवल बच्चों की कमियां जानना इसलिए आकलन जरूरी है, या ऑप्शन डी रहेगा बच्चों को उत्तीर्ण और अनु उत्तीर्ण श्रेणी में रखना इसलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन जरूरी है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों रहेगा? क्योंकि भाषा में जो सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है वो होता है उसके पीछे का उद्देश्य बच्चों द्वारा भाषा सीखने की जो प्रक्रिया को जानना और समझना जरूरी होता है, इसलिए एक शिक्षक को सतत और व्यापक मूल्यांकन का किया जाता है। इसलिए एक सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए में दे रखा है अंत्याक्षरी होना चाहिए, ऑप्शन बी में दे रखा है प्रश्नों के तय शुद्ध उत्तर देना जरूरी है, या ऑप्शन सी में दे रखा है अनुभव बांटना व बातचीत करना, या ऑप्शन डी में दे रखा है किताब पढ़ना जरूरी है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मौखिक भाषा के आकलन के लिए जो सबसे अच्छा तरीका वो है अनुभव बांटना व बातचीत करना। जितने ज़्यादा बच्चे अपने अनुभव शेयर करेंगे, अपने अनुभव बांटेंगे कक्षा में एक दूसरे के साथ और बातचीत करेंगे, तो जो मौखिक अभिव्यक्ति और मौखिक भाषा है उसका अच्छे तरीके से एक शिक्षक आकलन सही ढंग से कर पाएगा। सबसे अच्छा मेथड और तरीका भी यही माना गया है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।